आज के इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। सॉल्युबिलिटी के डेफिनेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। इसी को सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो सॉल्वेंट के अंदर कितने अमाउंट का सोल्यूट डिजॉल्व होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसे समझने के लिए आप अगर एक सॉल्वेंट लें, उसके अंदर आप सोल्यूट ऐड करें तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए इन 4 फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सोल्यूट। याद रखें, सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और तीसरा फैक्टर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखें, अगर आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। याद रखें, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। लास्ट फैक्टर अगर देखें तो प्रेशर। जब आप गैसेस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करें तो ऐसे टाइम पर प्रेशर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा गैसेस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होंगे। इसके बारे में हम हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एक क्लासिफिकेशन सॉल्यूशंस का, जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करता है। इसके बेसिस पे सॉल्यूशन 3 किस्म में क्लासिफाई किया जाता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला टाइप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर राइज करे के आप उसकी सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। इसी को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते बिना टेम्परेचर राइज करेंगे, इसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर गिवन टेम्परेचर पर सोल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसी चीज़ को अगर आप आसानी से समझना चाहें तो आप एक गिलास पानी लें, उसके अंदर आप साल्ट ऐड करें। जब आप साल्ट ऐड करेंगे तो साल्ट और वाटर को मिलाकर वो साल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर आप एक और चम्मच साल्ट ऐड करें तो वो साल्ट नमक उस पानी में घुल जाएगा। उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि आप जब और सोल्यूट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो भी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जा रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट आप ऐड करने पर डिज़ोल्व होते जाता है उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप जब उस सॉल्यूशन के अंदर और नमक ऐड करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिस पॉइंट पर नमक पानी के अंदर नहीं घुलेगा, यानी कि डिज़ोल्व नहीं होगा। ऐसे पॉइंट को आप क्या कहेंगे? सैचुरेटेड पॉइंट कहेंगे, और वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब तीसरा है, आप सैचुरेटेड पॉइंट आने के बावजूद उसके अंदर नमक ऐड करते जा रहे हैं तो ऐसा होता है नमक पानी की निचली सतह में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर नमक डिज़ोल्व होने के बजाय डिपॉजिट होते जाता है नीचे की सतह में। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसके अंदर डिज़ोल्व होने के बजाय सोल्यूट नीचे डिपॉजिट होता है उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखें, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन के 3 किस्म हैं जिसे सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होने के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये था सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी, यानी कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे।